और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के सोमनाथ से खबर है। अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई। सोमनाथ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए गए। कार्रवाई के लिए 30 से ज्यादा जेसीबीज लगानी पड़ी। 60 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली भी मौके पर भेजे गए ताकि ये मलबा हटा सकें। अंदाजा लगाइए, 30 जेसीबी और 60 से ज्यादा ट्रैक्टर इस डेमोलेशन ड्राइव में लगे हुए हैं। महीनों तक सर्वे करवाए जाने के बाद अब ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बुलडोजर एक्शन से पहले जमकर हालांकि हंगामा भी हुआ। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को मौके से हटाया क्योंकि ये जो कार्रवाई हो रही है ये कानून के तहत हो रही है। ऐसे में पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले लोगों को पीछे धकेला। दरअसल सोमनाथ मंदिर के पिछले हिस्से में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया। इसे लेकर महीनों तक सर्वे करवाया जाता रहा। ये पता करने की कोशिश की जाती रही कि कितने हिस्से पर अवैध अतिक्रमण है और अब उसके बाद इस अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। गुजरात सरकार के आदेश पर कल रात यहां 30 से ज्यादा बुलडोजर पहुंच गए थे और देर रात से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जैसे ही एक्शन शुरू हुआ, सैकड़ों लोग विरोध करते हुए सड़क पर आ गए, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ा डिमोलिशन ड्राइव है और ये 4 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े पैमाने पर जो अवैध अतिक्रमण किया गया था अब उसे हटाया जा रहा है। हालांकि लोगों का विरोध भी जारी है। और इस बुलडोजर एक्शन से जुड़ी कुछ अहम जानकारी हम आपको बताते हैं। दरअसल ये जो डेमोलिशन ड्राइव है ये बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मैं आपको बिंदुवार बताता हूं कि किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई को लेकर सबसे पहली जानकारी, सरकारी जमीन से ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर के पिछले हिस्से में यह कार्रवाई की जा रही है जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया था। मंदिर के पिछले हिस्से से अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। रात को ही पिछले हिस्से में बुलडोजर पहुंच गए थे और यहां से अवैध अतिक्रमण को हटाने का किस्सा जो था वो शुरू हो गया था। 30 से ज्यादा बुलडोजर्स, अंदाजा लगाइए 30 बुलडोजर एक साथ एक साइट पर लगे हुए हैं अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए। अब चूंकि मलबा काफी ज्यादा हो जाएगा तो 70 ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाई गई हैं जो वहां से मलबे को हटाएंगी। सोमनाथ शहर पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है क्योंकि यहां पर विरोध देखने को मिला था। यहां पर कई लोग जो थे वो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। बड़े पैमाने पर पुलिस लगा दी गई। जगह खाली कराकर यहां पर विकास का काम किया जाएगा। चूंकि सरकारी जमीन है तो सरकार इसे अपने हिसाब से विकसित करेगी, तो ऐसे में इसे खाली करवाया जाता है। सोमनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इस जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे यह इलाका और खूबसूरत दिखेगा। और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है सोमनाथ और यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस इलाके के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार हमेशा विचारशील रही है और ऐसे में अवैध अतिक्रमण को पहले चिन्हित किया गया और अब उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ हितेन विटलानी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हितेन, भीड़ ने कोशिश की कि कार्रवाई को रोक दिया जाए लेकिन बुलडोजर डटे रहे। 70 ट्रैक्टर ट्रॉलियां, 30 जेसीबी वहां पर डटी हुई हैं। इस वक्त वहां पर क्या तस्वीरें, क्या डेमोलेशन ड्राइव जारी है अभी? बिल्कुल, देखिए अब भी डेमोलिशन ड्राइव जो है वो जारी है। लगभग आज शाम तक और या फिर कल सवेरे तक इस ड्राइव को कंप्लीट कर दिया जाएगा। हालांकि देर रात को ही ड्राइव शुरू करनी थी लेकिन जो लोकल एमएलए है कांग्रेस के विमल चुड़ासमा, उन्होंने बड़ी संख्या में भीड़ को इकट्ठा कर लिया और लोगों का नगर निगम के पास भी था। उस आधार पे लोगों को हटाया गया और करीब सुबह 5 बजे से ये ड्राइव जो है वो लगातार चल रहा है। बताया जा रहा है गुजरात का अब तक का सबसे बड़ा डेमोलिशन ड्राइव जो है वो सोमनाथ मंदिर के पास जो है वो इस वक्त चल रहा है, जिसमें 3 से ज्यादा धार्मिक स्थान थे और बाकी सब जो अवैध अतिक्रमण था वो पूरी तरह से अब हटा दिया जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर हितेन मैसेज बहुत क्लियर है, अवैध है तो किसी भी तरीके से वो टिक नहीं पाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और फिर यहां तो जो अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है इसे सौंदर्यीकरण के लिए जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। नजर बनाए रखिए हितेन, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। यहां रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।